एक बार की बात है, जब महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। वे उस व्यक्ति के पास गए और बोले, क्या हुआ वत्स, तुम कौन हो और तुम रो क्यों रहे हो? भगवान बुद्ध की ये बात सुन उस व्यक्ति की सिसकियां थम गईं और वे अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला, भगवान, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए, मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। उसकी ये बात सुन महात्मा बुद्ध बोले, तुमसे किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराब है। फिर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध को बताते हुए बोला, भगवान, पहले मैं खेती करता था, हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन व्यापार भी नहीं चला। शुरू शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। प्रभु, मैं ये सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वो लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और बोला कि मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। जब भी वह मेरे घर आता है तो अपनी सफलताओं की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देखकर कुछ सीखो। हमें तो लगता है कि तुम्हारे बस का कुछ है ही नहीं। भगवान, उन लोगों की बातें सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस का कुछ है ही नहीं। अब तो मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा है। प्रभु, मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठकर विलाप कर रहा था। बुद्ध बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ प्रभु, उसकी बातें सुनकर मैं स्वयं ही दुखी हो जाता हूँ, उस व्यक्ति ने बुद्ध को जवाब दिया। फिर बुद्ध ने पूछा कि तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र के सफल होने का? भगवान बुद्ध का ये सवाल सुनकर वो व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं है जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी, ऐसा महात्मा बुद्ध ने पूछा। वो व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। बुद्ध बोले, अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐसा ना कहे महात्मा, आपकी बातें सुनकर मुझ में कुछ आशा बंध रही है। महात्मा बुद्ध बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांध लो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे जतन से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी बात कहते हुए बुद्ध ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें सच ही कहता है। वो अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। उन बातों से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहा है। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। इसके साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह
उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में मजा आएगा। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल है। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए ही अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वे लोग मुझे गलत कहते हैं और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं है। महात्मा बुद्ध बोले, मैं समझ गया, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ भी करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? भगवान बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। फिर वो बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत इसलिए खराब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी, लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा और फिर मैं प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिलती चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुन महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकाल लेगा, लेकिन इसे तब ही खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई भी रास्ता सुझाई ना दे और तुम्हें लगे कि सब कुछ व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और डिबिया लेकर वहां से चला गया। उसने एक नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी से बीतने लगा। लेकिन दोस्त, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वक्त बदलता रहता है। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दी। पड़ोसी राज्य के राजा ने इस राज्य पर कब्जा कर लिया। उस राजा के सैनिकों ने चारों तरफ लूट मार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया और उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने का मोहताज हो गया। उसका बच्चा भी बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चित्कार उठा। वह बोला, भला कैसे मैं अपने बच्चे का इलाज करवाऊं? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप अपने जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः यह जीवन समाप्त ही हो जाता है। ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वो अपने जीवन को ही समाप्त कर ले। उसे तभी अचानक बुद्ध की दी हुई डिबिया याद आती है। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची को पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाए निराशा के अंधेरे छट गए और वह मुस्कुरा पड़ा। पर्ची पर लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में दाब लिया और एक नई शुरुआत के लिए फिर से खड़ा हो गया।